नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी नवम का दारोगा के हमने 3 विभाग देखे। आज उससे आगे बढ़ते हैं चौथे विभाग में। हमने देखा कि दारोगा वंशीधर पंडित अलोपीदीन को अदालत में ले जाते हैं, उन पर मुकदमा चलता है, परंतु कानून के अधिकारी भी उनकी लक्ष्मी के कारण उसके वश में है और पंडित अलोपीदीन को रिहा किया जाता है और दारोगा वंशीधर की हार होती है। यहाँ तक हमने देखा। उससे आगे बढ़ते हैं। हम देखें अपने चौथे विभाग में। यहाँ पर जिसकी कहानी नमक का दारोगा हम पढ़ रहे हैं, उसकी तस्वीर दी गई है प्रेमचंद जी की। हमने अगले वीडियो में देख लिया है। फिर से एक बार प्रेमचंद जी की तस्वीर देख लें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने जो पाठ है, अपना गद्य है, उसकी शुरुआत करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। वंशीधर ने धन से वेल मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। वंशीधर ने धन से, संपत्ति से वेल यानी बदला, झगड़ा, मोल लिया था। मोल लेना मतलब उसके साथ बेल कर लेना। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। उसने जो कार्य किया, पंडित अलोपीदीन को उसने हिरासत में लिया, उसको अदालत में वे ले गए। उसका मूल्य यानी कीमत चुकाना अनिवार्य था। मतलब उसे कीमत चुकानी थी। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली तो मुअत्तली का अर्थ होता है किसी जांच के बाद। मुअत्तली मतलब किसी जांच करना और जांच के बाद उसे पद से हटा देना। मुअत्तली का अर्थ जांच के बाद पद से हटा देना। तो कठिनता से 1 सप्ताह मतलब 7 दिनों का समय। तो 1 सप्ताह बीता हुआ कि उसे पद से हटाया गया, यानी कि दारोगा का जो पद था उससे बेदखल कर दिया। बेदखल समानार्थी हम ले सकते हैं। परवाना मतलब संदेशा, आज्ञा पत्र आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। उसने जो कर्तव्य निष्ठा रखे थी अपने पद में, दारोगा के पद में, नमक के विभाग में, तो उस कार्य यानी कर्तव्य का पालन जो उसने किया था, कार्य का पालन किया था, उसका दंड उसे मिला। बेचारे भग्न मतलब टूटा हुआ, हृदय टूटा हुआ मतलब निराश। तो वह टूटे हृदय के साथ शोक खेद से व्यथित घर को चले। वे शोक यानी दुख, एक मात्रा है इसलिए दुख। तो शोक और खेद यानी भी दुख। तो शोक और खेद से व्यथित यानी दुखी वे घर को चले। बहुत ही निराश होकर हृदय उनका टूट गया है, निराश हो गए हैं और वे अपने इस प्रकार वे दुखी होकर अपने घर चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से कुड़कुड़ा रहे थे। कुड़कुड़ाना मतलब अपने मन ही मन कुड़ना, यानी दारोगा जो वंशीधर थे, अब दारोगा नहीं रहे थे। उनका जो पुत्र वंशीधर था, वंशीधर, उनको वो अपने मन में ही उसे क्रोध कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, यानी कि उसके बारे में बस सोच रहे थे। कुड़कुड़ाना मतलब क्रोध करना, मन ही मन बड़बड़ाना। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। इस अपने पुत्र के बारे में कहते कि इस लड़के को जब दारोगा के पद पर नियुक्त होने जा रहा था, जब अपने पद पर जा रहा था, तब उसने कई बार समझाया था, लेकिन उसने अपने पिता की एक भी न सुनी। बस मनमानी करता है, बस अपने मन की करता है। हम तो कलवार कसाई के तकाते सहे। कलवार हमने देखा कि पहले के समय में शराब बेचने वाली जाति, तो कसाई को भी हम जानते हैं, जो पशु को काटते हैं, तो उसके तकाते यानी जो उससे पैसे लिए गए हैं और उसके बदले में वे अपने पैसे वापस मांगते हैं। तकाता करना मतलब अपने पैसे फिर से मांगना। तो वे कह रहे हैं उसने पैसे लिए थे सभी से, और इसीलिए उनके पिताजी यह कह रहे हैं कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन एक न सुनी, अब अपनी मनमानी करता है। तो कलवार कसाई के तकाते सहे, यानी कि जो उनसे वो मांगते हैं वो हमें सब कुछ सहन करना है। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वापस की वही सुखी तनख्वाह। अब बुढ़ा
बूढ़ा मूल शब्द है पा, प्रत्यय लगता है और भाववाचक संज्ञा बनते हैं बुढ़ापा। तो बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह, यानी जो भी तनख्वाह मिले, जो आवक हो उसकी, यानी तनख्वाह मिले, पगार मिले, बस वही थोड़ी सी उसमें गुजारा कर ले। हमने भी तो नौकरी की और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया दिल खोल करके और आप ईमानदार बनने चले। उनके पिताजी मुंशी वंशीधर के पिताजी कहते हैं कि मैंने भी नौकरी की है, कोई ओहदेदार नहीं थे, यानी कि कोई पद पर, अच्छे पद पर, प्रतिष्ठित पद पर, सम्मानित पद पर वे नहीं थे, लेकिन काम किया, जो भी रिश्वत लेनी थी वो सब कुछ किया। और मुंशी वंशीधर को कहते हैं कि आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा, मस्जिद में अवश्य दिया जला देंगे, हमारे घर में जो कुछ भी हो, हम भले ही गरीब अवस्था में हो, लेकिन हमें एक भी पैसा लेना नहीं। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे घर में भले ही अंधेरा रहे, लेकिन हम बाहर जाकर यानी मस्जिद में जाकर दिया जलाते हैं। इस प्रकार उनके पिताजी मन ही मन बड़बड़ा रहे, कूद रहे हैं। खेद है ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारण गया। खेद है इसी समझ पर, अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं कि खेद यानी दुख, तो उसकी जो सोच है उस पर मुझे दुख है। वो रिश्वत लेने के लिए मना कर रहा है, तो उसकी जो सोच है उस पर मुझे खेद है यानी दुख है। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। अकारत मतलब व्यर्थ, बिना कारण के व्यर्थ, तो उसे जो पढ़ाया लिखाया सब कुछ व्यर्थ हो गया, घर में जाया। इसके थोड़े दिनों के बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरवस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। इसके थोड़े दिनों के बाद नहीं, लेकिन थोड़े समय के बाद, जब थोड़े समय के बाद वंशीधर दुरवस्था मतलब बुरी अवस्था, यानी बुरी अवस्था यानी दशा, तो बुरी दशा में, क्योंकि उसे दारोगा के पद से जो घटाया गया था और इसीलिए ये बुरी अवस्था में घर पहुंचे। उसकी अदालत में हार हुई थी, इसलिए वह घर पहुंचे, बुरी अवस्था में घर पहुंचे। बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। सिर पीटना मतलब बहुत ही दुख व्यक्त करना, बहुत ही दुखी होना। तो जब उसे के पिताजी को ये समाचार मिला, मुंशी वंशीधर के पिताजी को, तो उसने बहुत ही दुख प्रकट किया, बहुत ही विक्रोध करने लगे। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। वंशीधर को कहते हैं कि मेरा मन होता है कि मैं तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। कई देर तक वे उसे खरी खोटी सुनाते रहे, पछता रहे थे कि इसने यह पद क्यों छोड़ दिया, रिश्वत क्यों नहीं ली, और हाथ मलते रहे। मतलब वे वो सोच रहे थे कि अपने पुत्र ने ऐसा, उसके पुत्र ने उससे ऐसा क्यों किया। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टलना चाहते तो अवश्य क्रोध विकट रूप धारण करता। उसने क्रोध में आकर कई कुछ कठोर बातें मुंशी वंशीधर को सुनाई। अगर वंशीधर वहां से चले न जाते, वह उनके पिताजी कई बातें उसे सुना रहे थे, बाद में वो वहां से चले गए। अगर वो चले न जाते तो क्रोध भयंकर रूप धारण करता, विकट यानी भयंकर। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। उनकी जो माता थी मुंशी वंशीधर की, जो दारोगा थे वंशीधर, उनकी माता को दुख हुआ, क्योंकि जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उसकी आशा थी, उनकी कामना यानी इच्छा, तो उनकी इच्छाएं, कामनाएं मतलब इच्छाएं, तो उनकी इच्छाएं थी कि अपने पुत्र जो मुंशी वंशीधर है वो दारोगा बना था, और रिश्वत अगर वो लेता तो कई ढेर सारा पैसा उनके घर आता, समृद्धि घर आते, और उनके तौर पर, उनके बल पर, उसकी ताकत पर वे जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा पर उनकी माता जाना चाहते थे। परंतु उसने यह कार्य किया, रिश्वत न ली, और उसकी कामना जो इच्छा थी वो मिट्टी में मिल गई। तो मुहावरा है मिट्टी में मिल जाना, मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। वंशीधर की जो पत्नी थी उसने अच्छी तरह से, सीधे मुंह से मतलब अच्छी तरह से अपने पति से बात भी नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया, संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बेटे राम राम की माला जप रहे थे। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया, सप्ताह यानी 7 दिन, और एक दिन संध्या का समय था, शाम का समय था, संध्या यानी शाम का।
बूढ़े मुंशी जी बेटे राम नाम की माला जप रहे थे। उनके पिताजी मुंशीधर के पिताजी राम के नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। बस उसी वक्त उनके घर पर एक सजा हुआ रथ उनके घर के पास आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछिया बेलों की जोड़ी जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे सींगे पीतल से जड़ी हुई। अब जो रथ था उनका वर्णन किया गया है कि वह कैसा था। तो उस रथ में हरे और गुलाबी पर्दे थे, तो हरे रंग के, जिसे हम गुजराती में लीला कहते हैं, तो हरे नीले रंग के और गुलाबी रंग के उस रथ में पर्दे थे। पछिए बेलों की जोड़ी, पछी मतलब जो दिशा है, पछिए जो दिशा है उनके बेलों की वह जोड़ी थी, मतलब एक प्रकार की जाति थी बेलों की, और उनकी उस बेलों की जोड़ी उस रथ में लगाई गई थी। उनकी गर्दनों में नीले धागे थे। उन बेलों जो एक प्रकार की जाति है पछिया, और उस बेलों के गर्दन पर नीले रंग के धागे बांधे हुए थे। सींगे पीतल से जड़ी हुई थी। उनकी जो सींगे थी बेलों की वह पीतल से, जो धातु है पीतल से जड़ी हुई थी। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। कई नौकर थे वह अपने कंधों पर, जो रथ आया उस रथ में कोई था और उनके साथ कई नौकर थे और लाठियां अपने कंधों पर रखे हुए वे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। अगवानी मतलब आगे आगे, तो स्वागत करने के लिए वे दौड़े। मुंशी जी उनके वंशीधर के जो पिताजी है वो अगवानी मतलब आगे बढ़कर दौड़े। देखा तो पंडित अलोपेदी ने, वह कौन था, उस रथ में कौन था, तो देखा तो पंडित अलोपेदी थे। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। जो वंशीधर के पिताजी थे उसने पंडित अलोपेदी को झुककर दंडवत किया। दंडवत मतलब सो जाना, पूरा सो जाना। तो उसने झुककर दंडवत की मतलब नीचे धरती पे सो जाना। और लल्लो चप्पो मतलब लल्लो चप्पो यानी वह चापलूसी करने लगे, आजीजी करने लगे, चापलूसी करना, बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। वे कह रहे हैं पंडित अलोपेदी को कि मेरा भाग्य उदय हुआ, मेरा भाग्य अच्छा हुआ कि आपके चरण मेरे घर पर आ पहुंचे। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आप पंडित अलोपेदी को कह रहे हैं कि आप मेरे पूज्य देवता है, पूजनीय देवता है। आपको कौन सा मुंह दिखावे, मुंह में तो कालिख लगी हुई है। वे कह रहे कि आपको कौन सा, किस प्रकार मैं अपना मुंह दिखाऊं। वंशीधर के पिताजी कह रहे कि मैं किस प्रकार अपना मुंह दिखाऊं, क्योंकि मुंह पर तो कालिख लगी हुई है। वहां नहीं, कालिख लगना मतलब बदनामी होना, बेइज्जती होना। तो मेरे पुत्र ने जो कार्य किया, आपके साथ जो कार्य किया, और उसके कारण मैं आपको मुंह नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे मुंह पर कालिख लगी हुई यानी कि मेरी बदनामी हुई है। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। वो कह रहे पंडित अलोपेदी कि क्या करे, लड़का ही मेरा वो अभागा है और कपूत है। अभागा मतलब बदनसीब, जिसका भाग्य अच्छा नहीं है वह अभागा जिसे कहते हैं। कपूत क यानी बुरा, पुत यानी पुत्र। तो मेरा जो लड़का है वह बदनसीब है, जिसका भाग्य अच्छा नहीं है, और साथ ही वह कपूत है यानी बुरा पुत्र है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता, उसने ऐसा कार्य नहीं किया होता तो मुझे इस प्रकार आपसे मुंह छिपाना नहीं पड़ता। ईश्वर ने ही संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। वे कह रहे कि ईश्वर ने ही संतान रखे, नहीं संतान मतलब बिना संतान के। ईश्वर ने मुझे यदि संतान न दी होती तो अच्छा होता, पर ऐसी संतान, अगर ऐसी संतान देनी हो उसके बजाय न संतान दे, बिना संतान के रखे, वही अच्छा है। पर ऐसी संतान न दे, परंतु ऐसी संतान, ऐसा पुत्र किसी को न दे। अलोपेदी ने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। पंडित अलोपेदी ने ऐसा कहते कि नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। हे भाई साहब, आप ऐसा मुंशी जी को कहते हैं कि आप ऐसा मत बोलिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या कहो। मुंशी जी को आश्चर्य लगा कि पंडित अलोपेदी जी क्या बात कर रहे हैं, और इसलिए चकित होकर कहते, आश्चर्यचकित होकर कहते हैं ऐसी संतान को और क्या कहो, ऐसी संतान को मैं और क्या कहूँ। अलोपेदी ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, अलोपेदी ने
वात्सल्य यानी प्रेम के साथ प्रेम पूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों को कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार, कुल तिलक, कुल का तिलक, तो कुल यानी वंश, गोत्र, खानदान, तो कुल का जो तिलक, अपने परिवार का जो तिलक, और पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करने वाले, पुरुषों यानी जो व्यक्ति है उसकी कीर्ति यानी यश को उज्जवल करने वाले संसार में कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। तो ऐसे कितने व्यक्ति है संसार में, ऐसे जो धर्मपरायण मनुष्य है, धर्मपरायण मतलब धर्म का पालन करने वाले, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके, समर्पित कर सके। और ऐसी बात वे कहते हैं। पंडित आलोपीदे ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। पंडित आलोपीदे ने वंशीधर, दारोगा वंशीधर जो थे, अब मुंशी वंशीधर है, और उसे कहते हैं कि दारोगा जी, पंडित आलोपीदे कहते हैं कि दारोगा जी यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। तो खुशामद मतलब चापलूसी, आजीजी करना, विनती करना, तो आपके कार्य से मैं खुश हुआ और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, और यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था। जिस दिन पंडित आलोपीदे को हिरासत में लिया था, उस दिन की बात बता रहे हैं कि उस दिन आपने अपने अधिकार बल से, दारोगा जी के पद के कारण, आपके पास अधिकार था और अधिकार की ताकत के कारण, बल यानी ताकत के कारण अब मुझे अपनी हिरासत में लिया था। हिरासत यानी कैद में ले लिया था। किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ, परंतु आज मैं स्वेच्छा से, स्वेच्छा स्ववत्ता इच्छा, संधि विग्रह होता है स्ववत्ता इच्छा, तो मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आज आया हूँ, आपकी कैद में आया हूँ। मैंने हजारों रईस वर्ग के हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा कि तो मुझे परास्त किया। तो आपने बहुत ही अच्छी बात पंडित आलोपीदे कह रहे कि मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, रईस यानी भी पैसे वाला, अमीर यानी भी पैसे वाला, दोनों समानार्थी है। तो मैंने कई अमीर व्यक्ति देखे, रईस देखे, पैसे वाले, समृद्धि वाले व्यक्ति देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, हजारों ऐसे उच्च पद के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी मतलब पद के अधिकारियों से मेरा काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। लेकिन किसी ने मुझे परास्त किया, परास्त मतलब हराना, अगर किसी ने मुझे हराया तो सिर्फ आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ भी नहीं करूं। मैंने सबको, पंडित आलोपीदे स्वीकार करते हैं कि मैंने सभी को अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मेरे पास जो पैसा था, उनका जो लक्ष्मी जी थी, उनका गुलाम बनाकर मैंने सभी उच्च पदाधिकारी, सभी व्यक्ति को मैंने गुलाम बनाकर छोड़ दिया था। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ भी नहीं करूं, मतलब कोई बात करूं। वंशीधर ने आलोपीदे को आगे देखा तो उठकर सत्कार किया। वंशीधर ने आलोपीदे को जब आगे देखा तो उठकर सत्कार किया, उसका आदर किया, किंतु स्वाभिमान सहित उसने सत्कार किया, परंतु किस प्रकार, तो स्वाभिमान के साथ, स्ववत्ता अभिमान, संधि विच्छेद होता है, स्ववत्ता अभिमान, अपने अभिमान के साथ, उनके पिताजी की तरह नहीं कि वह चापलूसी करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। और उसने स्वाभिमान के साथ उनका सत्कार किया, क्योंकि उनके द्वार पर कोई अतिथि आया था। और इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति है कि हमारे द्वार पर जो भी अतिथि आए उसका हमें अच्छी तरह से स्वागत करना चाहिए। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए, उसे सारा वंशीधर को वे समझ गए कि यह महाशय मानवाचक शब्द है कि वह मुझे लज्जित यानी शर्मिंदा करने और जलाने के लिए आए, यानी कुछ खरी खोटी बातें सुनाने के लिए आए। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, उसने माफी मांगने की कोई भी चेष्टा नहीं की। क्षमा यानी माफी, चेष्टा यानी प्रयत्न, कोशिश, वरना उन्हें अपने पिता की यह बिल्कुल सुहाती की बात सही ऐसी प्रतीत हुई, क्योंकि उसने, उसके पिताजी ने जो कार्य किया, जो बर्ताव किया, जो चापलूसी की, तो उनके पिताजी का यह ठकुर सुहाती मतलब चापलूसी, आजीजी करना, यह बात उनसे असह्य सी प्रतीत हुई। असह्य जो सहन करने योग्य न हो, यानी असह्य सी प्रतीत हुई, सी यानी जैसी, प्रतीत होना यानी मालूम होना। तो अपने उसके
जी ने जो कार्य किया वो सही था, इस प्रकार आजीजी नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए उसने उसकी बात जी वो उससे असह्य लगी। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई, परंतु जब पंडित अलोपीदीन की बात सुनी तो उनके मन का जो मैल था वो मिट गया, यानी उसके प्रति जो दुराव था वो मिट गया। पंडित जी की ओर उठती हुई दृष्टि से देखा, पंडित जी की ओर उसने देखा, सद्भाव झलक रहा था। पंडित जी की आंखों में सद्भाव झलक रहा था, अच्छा भाव, सद यानी अच्छा भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले। गर्व ने अब लज्जा के सामने, उसके हृदय में जो गर्व था, लेकिन जब पंडित अलोपीदीन ने अच्छे भाव से उसे कहा तो वे थोड़ा शर्मा गए और गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, क्या आपकी उदारता है? वे बोले शर्माते हुए पंडित अलोपीदीन को कहते कि यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं, क्योंकि पंडित अलोपीदीन उनके द्वार पर आए हैं और बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं और उसकी उदारता के कारण यह कह रहे हैं, मुझसे जो कुछ अभिनय हुई उसे क्षमा कीजिए, मुझसे जो भी अभिनय आपके साथ जो भी मैंने कार्य किया और श्रेष्ठ कार्य किया, अच्छा कार्य नहीं किया, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में झगड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। मैं उस वक्त जब मैंने आपको हिरासत में लिया, जब आपने ऐसा नमक के ढेरे जब आप ले जा रहे थे, उस वक्त मैं दारोगा के पद पर था, धर्म की बेड़ी में मैं झगड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ मतलब बंधा हुआ था। नहीं तो मैं तो आपका दास हूँ, आपका गुलाम, सेवक हो, यानी आपका सेवक हो। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर, आप जो भी आज्ञा देंगे वो मैं अपने सिर मस्तक पर चढ़ा दूंगा, यानी मैं सबके आपकी सब बात मानूंगा। अलोपीदीन ने विनम्र भाव से कहा, नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, ये तो आज स्वीकार करनी पड़ेगी। पंडित अलोपीदीन विनीत यानी नम्रता के भाव से बहुत ही अच्छी तरह से कह रहे कि नदी के तट पर, तट यानी किनारा, तो नदी के किनारे पर जमुना नदी, हमने देखा था अगले वीडियो में कि जमुना नदी के किनारे पर यह सब कुछ हुआ। तो नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, यानी कि मैंने जो कुछ पैसे दिए थे आपने नहीं स्वीकार किए थे, किंतु आज स्वीकार करना पड़ेगा। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। वंशीधर कहते हैं कि उस वक्त में पद बढ़ता अब नहीं हूँ और इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे वो मानूंगा, और मैं किस योग्य हूँ, आपकी कार्य के किस लायक हो, मुझसे जो कुछ सेवा होगी उसमें मैं सेवा करने में अपनी त्रुटि यानी कमी, मैं कुछ भी कमी नहीं रखूंगा। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ, एक टिकट लगा हुआ पत्र निकाला अपनी जेब में से और वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पत्र को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, और इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर यानी जो सही है वो आप कर दीजिए। मैं ब्राह्मण, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे तब तक मैं आपके घर से, आपके द्वार से नहीं जाऊंगा। अब आगे देखते हैं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। जब मुंशी वंशीधर ने कागज पढ़ा तो कृतज्ञता मतलब आभार, तो कृतज्ञता का अर्थ होता है आभार। आभार यानी उपकार का बदला उपकार से देना, लेकिन यहाँ पे आभार, तो आभार से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद, उस पत्र में क्या था तो पंडित अलोपीदीन ने अपनी जो सारी समृद्धि थी, जायदाद थी, उसका स्थायी मैनेजर, स्थायी यानी हमेशा के लिए, मैनेजर के पद पर उसे नियत कर दिया था। नियत करना मतलब निमणूक करना, यानी हमेशा के लिए अपनी जो समृद्धि थी उनका मैनेजर उसने वंशीधर को बना दिया। नियत करना यानी निमणूक करना, पसंद करना, क्योंकि उनके मुंशी वंशीधर के कार्य से वो बहुत ही प्रसन्न हुए थे, क्योंकि वे कर्तव्यपरायण थे, वह ईमानदार थे, और इसीलिए 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग उसे 6000 वार्षिक वेतन दिया। 6000 उस वक्त का 6000 मतलब 6 लाख होता है, उससे भी ज्यादा होता है। तो वेतन यानी तनख्वाह, पगार, उसके अतिरिक्त यानी सिवा रोजाना खर्च अलग,
रोज का जो खर्च है वह भी अलग। सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। सवारी के लिए घोड़े पर उसे कहीं भी जाना हो तो घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कल्पेश्वर से बोले पंडित जी मुझसे इतने मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी सुधारता की प्रशंसा कर सकूं कि तुम्हें इस उच्च पद के योग्य नहीं हो। और जो मुंशी वंशीधर थे वह बहुत ही भावुक हो गए हुए कहते हैं कि पंडित जी मुझ में इतनी ताकत नहीं है, सामर्थ्य यानी ताकत नहीं है कि आपकी सुधारता की मैं प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं इस ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। मैं इतना सांस यानी इतनी समृद्धि में संभाल सकता नहीं हो। अलोपैथी ने हंसकर बोले मुझे इस समय अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। आप मुंशी वंशीधर को कहते हैं कि आप अपने आप को अयोग्य मानते हैं, काबिल नहीं मानते, योग्य नहीं मानते, तो मुझे ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जो अयोग्य है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं। जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करने के लिए सेवा करना मेरे सौभाग्य की बात है। वंशीधर गंभीर भाव से कहते हैं कि यो मैं आपका दास हूं, जब मैं पद पर नहीं हूं तो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तिवान, कीर्ति यानी यश, जिसकी प्रसिद्धि है, और सज्जन अच्छे पुरुष की सेवा करना मैं अपने अच्छे भाग्य की बात मानता हूँ। सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। मुझ में न विद्या है, अब जो चाहते हैं ऐसी विद्या मेरे पास नहीं है, ऐसी बुद्धि भी नहीं है, और ऐसा अनुभव भी नहीं है। जो मुझ में जो कमी है, त्रुटि यानी कमी, जो कमियां है उनको पूरा कर दे। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है, और आपको ऐसे महान कार्य के लिए बड़े मर्मज्ञ मतलब मन की बात जानने वाला, मन की बात जानने वाला मतलब आपकी जो भी बात है, आपका जो भी समृद्धि है वो सब कुछ जानता हो, उसके बारे में अच्छी तरह से जानता हो, ऐसे व्यक्ति की आपको जरूरत है। अलोपैथी ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाहिए ना अनुभव की। पंडित अलोपैथी वंशीधर से इतने खुश हो गए थे कि वो अपने यहाँ स्थायी मैनेजर के रूप में उसे रखना चाहते, किसी भी प्रकार रखना चाहते, और इसीलिए कलमदान से जहाँ पर कलम रखी जाती है वो पात्र है, उसमें से कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे आपके विद्वता की, आपके ज्ञान की जरूरत है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की। मर्मज्ञता की मतलब मेरी मन की बात जानने वाला की, न कार्य कुशलता की, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आप ही चाहिए। आप में कितने कार्य करने की कुशलता है, निपुणता है, यह सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। आप में कितने गुण है वह सब कुछ उसका परिचय मुझे आगे जमुना नदी के किनारे अदालत में मिल चुका है। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अब मेरे जो अच्छे भाग्य थे, सौभाग्य था, मुझे अवसर मिला, मुझे तक मिली, मौका मिला, और मुझे वह मोती दे दिया, अमूल्य मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता यानी काबिलियत, विद्वता यानी ज्ञान की चमक है, वह सब कुछ फीकी है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। आप कलम लेकर कुछ भी कलम लीजिए, सोच विचार मत कीजिए और दस्तखत यानी अपनी सही कर दीजिए। परमात्मा से ये प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमूल कठोर व्रत धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। परमात्मा यानी ईश्वर, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करते पंडित अलोपैथी कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपको हमेशा के लिए वही नदी किनारे वाला बेमूलवत यानी कुछ भी अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखने वाला, उद्दंड यानी बेफिक्र, यानी आज्ञा का बेरुमत का एक दूसरा अर्थ ले सकते हैं, आज्ञा पालक, कर्तव्य निष्ठा, अपने ईमानदारी, उद्दंड यानी शरारती अथवा कोई भी कार्य का पालन करने वाला, कठोर परंतु धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई जब पंडित अलोपैथी ने ऐसा कहा कि आप बहुत ईमानदार है, साथ ही अपने पद के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है, आप किसी भी व्यक्ति को झुका भी सकते हैं अपने प्रामाणिकता के बल पर, तो ईश्वर आप धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले भी दारोगा और हमेशा ईश्वर आपको ऐसा व्यक्ति बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित प्रार्थना में इतना है ऐसा न समा सका। वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और हृदय के संकुच
समुचित पात्र गद्य बहुत ही छोटा होता है, परंतु जब इतना एहसान पंडित द्रौपदी की ओर से मिला तो उसमें समा न सका। कई बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए ऐसे मैंने जल के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। और कई बार हमने पंडित द्रौपदी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर साई मैनेजर के जो पद था उस मैनेजर के पद के कागज पर उसने सही कर दिए। तो इस प्रकार हमने यह गद्य देखा नमक का दारोगा। लेखक प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, बहुत ही उनकी अच्छी कहानियां हैं। मुझे आशा है कि आपने जो 4 विभाग देखे हमारे नमक के दारोगा के और वह आपको पसंद आया होगा। हम यहाँ पर अपना जो अपनी कहानी अपना गद्य है वह पूर्ण करते हैं। नमस्कार।